लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ में 12वीं कक्षा रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार विद्यार्थियों को घर से उत्तर पुस्तिका बनाकर जमा करना था। बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी फेल हो गए हैं। फेल हुए विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें प्रैक्टिकल के लिए स्कूलों से कोई सूचना नहीं मिली थी, जिसके कारण वे अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाए थे। इसी कड़ी में प्रायोगिक परीक्षा में फेल हुए सैकड़ों बच्चों ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल का घेराव कर सचिव को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों का कहना है कि वे प्राइवेट छात्र के रूप में फॉर्म भरे थे। उनका कहना है कि जिन स्कूलों से उन्होंने फॉर्म भरा था, वहां से प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं आई है, जिसके कारण वे अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाए और उन्हें उसी में फेल कर दिया गया है। छात्रों ने पास करने की मांग की है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने कहा कि जो छात्र प्रैक्टिकल में फेल हुए हैं, उन्हें पूरक परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। देखिए, हाँ सर, सवाल ये है कि हम जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं सारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जैन पांडे, दानी गर्ल्स, कालीबाड़ी से, और हम लोग को साल भर कोई भी सूचना नहीं मिली कि हमको कोई असाइनमेंट देना है कि प्रैक्टिकल देना है हम लोगों को। और जब हमारा 25 जुलाई को हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो हम सभी को प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया गया और उसके कारण हमारी मार्कशीट फेल बता दी गई। हमने आके बात की बोर्ड ऑफिस में, तो हमको पहले ये बोला गया कि आप लोगों का या तो एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो हम लोग अकॉर्डिंग टू नंबर्स आपको देके पास कर दिया जाएगा। अभी ये बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री में वापस बैठो, फॉर्म भरो। तो हमारा पहला मुद्दा ये है कि हम दोबारा फ़ीस क्यों दें। दूसरी बात ये कि जो हमारी सप्लीमेंट्री आएगी मार्कशीट, वो हमारी उसमें पास बाय सप्लीमेंट्री दिखाएगा। कोई बच्चा और कोई माता पिता ही नहीं चाहता कि मेरा बच्चा 12वीं में सप्लीमेंट्री के थ्रू पास हो। तीसरी चीज़, सप्लीमेंट्री होगी अक्टूबर सितंबर में, हमारा अक्टूबर में रिज़ल्ट आएगा, कॉलेज में हमारे एडमिशन नहीं हो पाएंगे, और चलो ले दे के हो भी जाएगा तो घिसे पिटे हमारे नीचे के कॉलेजेस में हमको एडमिशन मिलेगा। और अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की पढ़ाई, तो हमको पिछले 1-1.5 हफ्ता हो गया है हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा कोई निदान नहीं निकला। आज यहाँ पे आए हो, क्या मांग है आप लोगों की? सर, हमारी मांग ये है कि हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, उसके कारण हमारी मार्कशीट रिज़ल्ट हमारा फेल है। हमारा साल भर का सवाल है, तो हमको पास किया जाए, ये हमारी मांग है। कितने बच्चे होंगे ऐसे, कितने होंगे जो सर, करीब रायपुर के 50 से 60 बच्चे होंगे, दानी गर्ल्स, कालीबाड़ी, जैन पांडे के मिला के कम से कम 40-50 बच्चे होंगे। अभी यहाँ पर आपको जितने दिख रहे हैं अभी और आ रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर संख्या भी बढ़ेगी। तो हमारी मांग ये है हमको पास किया जाए। मेरा नाम अक्षत गोस्वामी है, मैं सेजबार रायपुर में रहता हूँ। जैन पांडे का 12th का स्टूडेंट हूँ, प्राइवेट। हाँ, मेरा नाम कोमल रंधावा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी मतलब कि या तो भी ऑफलाइन पेपर हुए होते तो समझ में भी आता कि हम लोग सप्ली दे रहे हैं, सबके घर बैठ के पेपर दिए हैं। CBSE वालों को तो ऐसे ही पास कर दिए हैं, तो फिर हमसे अभी क्यों सप्ली के लिए बोल रहे हैं? हमें भी फिर ऐसे ही पास कर देते, हमने देख के तो लिखा है, और इतना फिर टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? हम लोग जिस दिन से रिजल्ट निकला उसके बाद से घूम रहे हैं, सब जगह जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं हो रहा है। क्या लास्ट जब उनसे बातचीत हुई अधिकारियों से, वो बोल रहे हैं आपको सप्ली देना पड़ेगा। ये सर, ये आप क्या चाहते हैं? मतलब ऐसे कोविड टाइम पे तो कोई भी नहीं दे रहा, अगर हम होता तो एक बार हम लोग दे भी देते। सब हम लोग चाह रहे हैं कि हमें ऐसे ही पास किया जाए। हमारे पास दफ्तर पहुंचे हुए हैं। नहीं, फेल मतलब देखिए, इस बार कोरोना-19 वायरस के कारण, संक्रमण के कारण बच्चों की परीक्षाएं घर से आयोजित की गई। घर में कापी और पेपर लिखने के लिए दिया गया, और कापी पेपर लिख के जिन बच्चों ने जमा किया उनमें कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं, है ना। और जो ये बच्चे आप बतला रहे हैं, ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल में उपस्थित नहीं हुए हैं, प्रैक्टिकल में अनुपस्थित थे। प्रैक्टिकल या आपका प्रयोजना जो होता है, प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि ये 12th में प्रत्येक सब्जेक्ट में या तो प्रैक्टिकल है या प्रयोजना है। जो प्रैक्टिकल वाले पेपर हैं वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, 70 नंबर का थ्योरी है। जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है उन पेपर्स में 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का प्रोजेक्ट है। तो बच्चे क्या है कि लिखित परीक्षा तो दे के अपना कापी पेपर जमा कर दिए, उसमें उनके नंबर आ गए, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दी। तो ऐसे टोटल पूरे स्टेट में 185 बच्चे हैं, लगभग 6,500 प्राइवेट बच्चे बैठे थे, उसमें से 185 बच्चे इस तरह के
फेल हुए ड्यू टू प्रोजेक्ट इन प्रैक्टिकल। क्योंकि इस वर्ष जो परीक्षाएं घर से आयोजित हुई थी तो पूरक परीक्षा करवाने का कोई विचार नहीं किया गया था कि पूरक परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत कम बच्चे फेल हुए हैं और जो बच्चे घर से परीक्षा दिए हैं वो घर से परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं, तो पूरक परीक्षा उनके लिए करवाना उचित नहीं था। लेकिन जब प्रैक्टिकल में ऐसे बच्चे फेल हुए, और हमारे पास पहले भी आए थे, हमने उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है हमारे प्रैक्टिकल के, तो मैंने भाई आपके प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं सीधे स्कूल से हमारे पोर्टल में आते हैं, उसमें ये भी नहीं हो सकता है कि स्कूल वालों ने भेज दिया हमको नहीं मिला, सीधे पोर्टल में एंट्री करते हैं। स्कूल में बच्चे जाकर प्रैक्टिकल नहीं दिए, इसलिए अनुपस्थित हुए हैं। तो जब हमने देखा कि ऐसे बच्चे करीब ठीक है 150-200 ही है, लेकिन छात्र हित में कभी भी छात्रों का हम नुकसान नहीं चाहते हैं, छात्र हित में हमने ये निर्णय लिया कि पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और पूरक परीक्षा में जो छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हुए उनको सिर्फ प्रैक्टिकल परीक्षा की ही देनी पड़ेगी, उसको लिखित परीक्षा आपके सैद्धांतिक नहीं देनी है। और प्रैक्टिकल परीक्षा में जब उनके मार्क्स आ जाएंगे तो उनके मार्क्स अपडेट करके उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।